Sir, we are just randomly searching over Google itself, sir. Okay, okay, okay. So you found on Google, right? Yes, sir. गुड, थैंक यू। सो ये हमारा प्लेटफॉर्म है, ठीक है। लॉगिन करने के बाद आपको डैशबोर्ड दिखता है जहाँ पे आपको बेसिक चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे कि टोटल मैसेज कितने आज तक सेंड हुए हैं, ठीक है। आज कितने मैसेज सेंड हुए हैं, टेम्पलेट्स कितने हैं जो हमारे पास हैं, एक्टिव कैंपेन, अगर कोई कैंपेन चल रहा है तो एक्टिव कैंपेन कौन सा है, कॉन्टैक्ट्स कितने हैं, ठीक है, डिलीवरी रेट क्या है। ये इवेंट टच पॉइंट है, इसके बारे में अभी आपको एक्सप्लेन करूँगा। क्विक एक्शंस हैं, आपको मिल जाएंगे, और नोटिसेस अगर कुछ रहती हैं तो वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा लाइव चैट। जो भी हम मैसेजेस भेजते हैं उसमें लाइव चैट में अगर कुछ बात हो रही होती है तो ये आपको यहाँ पर ओवरऑल दिखते हैं, ठीक है, ये इस तरह से। अब इसमें आपको वो भी चैट दिखेंगे जो ऑटोमेटेड बॉट ने बात किया है, और वो भी मैसेज दिखेंगे जो अपनी ह्यूमन, मतलब कोई बैठ के किसी ने टाइप करके मैसेज भेजे हुए हैं, ठीक है। इस तरह से आपको दिखेंगे सारे मैसेजेस। अच्छा, अच्छा। ओके, ओके, सीआरएम ओके, आता सर। है। सीआरएम हम्म। एक तरह से आपका ये एक सेंट्रल कांटेक्ट पॉइंट है। जो भी पर्सन आपके व्हाट्सएप से इंटरेक्ट करता है वो एक सीआरएम में जाता है, ठीक है। अब अच्छा, आप अच्छा। उसको, ओके। हाँ, आप उसको अगर यहाँ पर ही मैनेज करना चाहते हैं, मतलब आपका अदर सीआरएम नहीं है, आप व्हाट्सएप पे ही मैनेज करना चाहते हैं इसी पे ही, तो आप उनका स्टेजेस वगैरह मैनेज कर सकते हैं, ठीक है, कि वो लाइक वो कॉन्टैक्टेड है, इंटरेस्टेड है, क्वालिफाइड है या क्या है, ठीक है। ठीक है। आपको यहाँ पर उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि लीड स्टेज कौन सा है, सब्सक्रिप्शन मतलब ये व्हाट्सअप उसने सब्सक्राइब कर रखा है कि नहीं आपका, अगर उसने ब्लॉक कर दिया होगा तो यहाँ पे ब्लॉक्ड आएगा, ठीक है। ठीक है, सर। क्वालिफिकेशन स्टेज क्या है, लीड ओनर वगैरह क्या है, सोर्स कहाँ से उसने चैट स्टार्ट किया था, ठीक है, मतलब व्हाट्सअप लाइव चैट से आया था या गूगल ऐड से आया था, वो सारी चीज़ें, ठीक है। ठीक है। ओके। प्रॉपर्टीज़ एंड टैग में ये सेगमेंटेशन टैग वगैरह आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं, एट्रीब्यूट्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इवेंट टच पॉइंट्स, ये अभी एक्सप्लेन करूँगा मैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। वो आपको ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मार्केटिंग अगर आप कर रहे हैं, मार्केटिंग से आपकी कोई लीड आ रही है जो डायरेक्टली व्हाट्सएप पे रिडायरेक्ट हो रही है, तो आपको यहाँ पे ये फुल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि किस हेडलाइन से, क्या उसका बॉडी था, क्या सोर्स था, मतलब उसका मीडियम क्या था, इंस्टाग्राम से था या फेसबुक से हम्म। था, है ना, वो क्या था, वो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे लीड के बारे में मिल जाएगी कि कहाँ से वो आपको मिली थी, ठीक है। एक्टिविटी में आपका जो जो एक्टिविटी हुआ है वो सारी एक्टिविटी यहाँ मिल जाती है। आपको नोट्स ऐड करने हैं तो आप नोट्स भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ओके। टेम्पलेट्स में आते हैं। टेम्पलेट्स, जैसा आपने बोला, आई गेस आपको आइडिया ऑलरेडी है कि हम व्हाट्सएप पर अगर बिजनेस एपीआई यूज़ करते हैं तो हमें टेम्पलेट्स वगैरह बनाने होते हैं, राइट। ये टेम्पलेट बनाना होता है, मेटा से वेरीफाई करवाना होता है। हाँ, जी। एग्जैक्टली तो वो टेम्पलेट बनाने के लिए आपको यहाँ पर आना है, और स्टैंडर्ड टेम्पलेट है या कॉमर्स टेम्पलेट है या कराउजल टेम्पलेट है, ठीक है। हम्म। आपको यहाँ से ओके। आके क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, समथिंग लाइक कि आपका टेम्पलेट नेम क्या है, ठीक है, टेस्ट, और ये आपका टाइप क्या है। जैसे अभी हमने बात किया था ना कि आपको मार्केटिंग करना है या यूटिलिटी करना है मोस्टली, तो आपने बोला हमारा दोनों है। तो जब भी आप मार्केटिंग के लिए बना रहे हो तो आप मार्केटिंग के लिए बनाओगे, जब आप यूटिलिटी के लिए बनाओगे तो यूटिलिटी के लिए इसको आपको क्लिक करना है, ठीक है। ठीक है। उसके बाद आपको लैंग्वेज चूज़ करना है, आप चूज़ कर सकते हैं। मार्केटिंग में इनका मेटा का एक सिस्टम है कि आप मार्केटिंग लाइट एपीआई यूज़ कर सकते हो, ये बेटर है जो नॉर्मल एपीआई होता है, ठीक है। इसमें आपको मतलब डिलीवरी, ये क्या होता है सर, मार्केटिंग लाइट एपीआई? ये आपका डिलीवरी रेट बेटर करता है, प्लस आपको इसमें बेटर इंफॉर्मेशन मिल जाता है, एनालिटिक्स वगैरह प्रॉपर मिल जाती है। आपने अगर यहाँ पर कुछ बटन वगैरह दे रखी है, अच्छा, अच्छा। तो ये ऑफिशियल ही है, मतलब मेटा की तरफ से ही है हाँ, ये सर? ऑफिशियल ही है, उनकी तरफ से ही है। बटन पे कितना क्लिक हुआ है, कोई लिंक अगर आपने डाला हुआ है तो लिंक पे कितना क्लिक हुआ है, ठीक है। इसका इसका कोई चार्जेस भी है एक्स्ट्रा, या सिर्फ इसी में नहीं इंक्लूडेड नहीं, है? उसी में होता है, जस्ट ये एक फीचर है उनका, अच्छा, अच्छा। ओके, ठीक है। ओके। आप ठीक इसको अगर मार्केटिंग कर रहे हैं तो आप यूज़ करेंगे तो आपको बेटर इंसाइट्स, बेटर डिलीवरी रेट और बेटर है। परफॉर्मेंस मिलेगा, ठीक है। ठीक है सर। ओके। ठीक है, और यहाँ पर हेडर में आपको अगर टेक्स्ट केवल भेजना है तो आप टेक्स्ट भेज सकते हैं, ठीक है, मतलब आपको हेडर में कुछ नहीं डालना, तो आप डायरेक्टली भी बॉडी लिख सकते हैं। आपको हेडर डालना है तो आप यहाँ पे कुछ लिख सकते हैं, ऑफर गोइंग ऑन करके समथिंग, जो भी आपको लिखना है। आपको इमेज ऐड करनी है, आप इमेज ऐड कर सकते हैं, वीडियो ऐड करनी है, आप वीडियो ऐड कर सकते हैं, ठीक है।
आपको इमेज अपलोड करना है, न्यू इमेज अपलोड करना है, आप अपलोड कर सकते हैं। आपके पास ऑलरेडी इमेजेस जो पहले अपलोडेड हैं वो आपको देखना है तो आप यहाँ से इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। मतलब चूज़ कर सकते हैं आप कोई भी। यहाँ पे आपको प्रीव्यू दिखता रहेगा, यहाँ पे आपको बॉडी लिखना है, हाय दिस इज जस्ट मैसेज आई एम सेंडिंग, ठीक है। जी, ओके सर। आपको यहाँ पर कुछ अप्लाई करना है, लाइक आपको ये टेक्स्ट बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, स्ट्राइक, मोनो लिस्ट बनानी है, कोड बनाना है, वो सब आप कर सकते हैं, ठीक है। ओके। देन आपको लिमिटेड ऑफर कुछ चल रहा है तो आप इनेबल कर सकते हैं, ये केवल मार्केटिंग टाइप में ही चलता है। और लिमिटेड ऑफर में आपका ये एक मैंडेटरी है कि आप कॉपी कोड बटन आपका ये मैंडेटरी रहेगा ही रहेगा, कॉपी कोड वाला, ठीक है। अच्छा अच्छा, ओके ओके, ठीक है सर। देन फुटर में आपको अपना ब्रांडिंग लिखना है या कुछ आपको नोटिस देना है कि लाइक टू अनसब्सक्राइब, सेंड, स्टॉप, ठीक है। इस तरह से आपको जो भी लिखना है आप लिख सकते हैं। वो आपके फुटर में सबसे लास्ट में छोटा छोटा करके जाता है, छोटे टेक्स्ट में जाता है। आपको बटन ऐड करना है क्विक रिप्लाई का या किसी अदर चीज़ का बटन वगैरह ऐड करना है वो आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सर ये इसमें हाईलाइट क्यों नहीं है सर इसमें? क्योंकि हमने ऊपर वो ऑफर वाला इनेबल कर दिया था, एक सेकंड। अच्छा। क्विक रिप्लाई वेबसाइट मतलब क्या है कि व्हाट्सएप की तरफ से कुछ लिमिटेशंस हैं कि अगर आप कुछ चीज़ें यूज़ करते हो तो उसके साथ में अदर टाइप की बटन यूज़ नहीं कर सकते हो आप। तो जो चीज़ यूज़ में नहीं आएगी, जो व्हाट्सएप रिजेक्ट कर देगा, उसको हमने ऑलरेडी यहाँ पे क्लिक करने से मतलब वो कर दिया, डिसेबल कर दिया है, ठीक है। ठीक है सर, ओके। तो ये उसका है। अगर जैसे ये आपका वेबसाइट यूआरएल है, वेबसाइट यूआरएल किसी वेबसाइट पे भेजना है आपको, ठीक है। ठीक है। आपको क्विक रिप्लाई चाहिए, आपको फ़ोन कॉल के लिए चाहिए, आपको डायनेमिक यूआरएल चाहिए। डायनेमिक यूआरएल का मतलब जैसे व्यू अकाउंट अपडेटेड, और यहाँ पर आपका जो बेसिक एक बेस यूआरएल रहेगा आपके वेबसाइट का, ठीक है, वो प्लस यहाँ पर जो डायनेमिक पार्ट रहेगा जैसे यूज़र की आईडी हो गया, है ना, या एक कस्टम यूज़र के लिए आपने कूपन कोड बना रखा है, ठीक है, या अच्छा आपको अच्छा, कुछ ओके उसके ओके। लिए मतलब एक सिंगल यूज़र के लिए जो भी कस्टमाइज होगा वो आपका वो डायनेमिक पार्ट हो जाता है, ठीक है। उसके ठीक है बाद सर। आपको इसको सेंड फॉर अप्रूवल करना होता है। आप जैसे सेंड फॉर अप्रूवल करते हैं तो आपका ये विद इन 1 मिनट या विद इन 5 मिनट ये आपका अप्रूव हो जाता है, जब आपने ऑलरेडी यूज़ कर रखा है, ठीक है। आप जब पहली बार करेंगे, आपका अभी तक एक भी मैसेज नहीं गया हुआ है कहीं भी, पहली बार कर रहे हैं तो ये आपको 24 आवर लेता है अप्रूव होने के लिए, अच्छा। ठीक है। ओके। अप्रूव होने के बाद आपको यहाँ अप्रूव दिखता है टॉप पे, और इस तरह से आपका ये पूरा ओवरऑल टेम्पलेट, ये एक टेम्पलेट जो ऑलरेडी बना हुआ था, क्लिक रिप्लाई ये सब अनसब्सक्राइब वगैरह, ठीक है। ठीक है सर, ओके। ये हो गया टेम्पलेट के बारे में। सिमिलर आपको कराउजल अगर बनाना होता है तो आप यहाँ से कराउजल टेम्पलेट बनाते हो। कराउजल आपको पता है क्या कि किस तरह से क्या होता है? हाँ, लाइक मल्टीपल्स उसमें हम पोस्ट वगैरह डाल सकते हैं, मल्टीपल इमेजेस ऐड कर सकते हैं, हाँ राइट जस्ट लाइक उसका ब्राउज़र, राइट? राइट राइट, वैसा ही कुछ। अगर मैं एग्जांपल में आपको दिखा पाऊँ कोई कराउजल का, भी मिल नहीं रहा है मुझे, ये है, ये कराउजल टाइप का है। अच्छा, ओके। इसमें आप मैक्स टू मैक्स 10 कार्ड ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ओके ओके सर। ठीक है। कैंपेन, ये आपने टेम्पलेट बना दिया, अब आप इसको सेंड करना चाहते हैं मास में लोगों को, है ना, मतलब ढेर सारे लोगों को आप भेजना चाहते हो तो आप न्यू कैंपेन पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पर आपका कैंपेन नेम वगैरह, समर सेल या कोई भी जो भी आपका चल रहा है कैंपेन, उसमें करके आप यहाँ पे टाइप चूज़ कर सकते हो। ये फ़िल्टर करने के लिए है कि आपका किस टाइप का मतलब आप जो टेम्पलेट अप्रूव्ड है उसको फ़िल्टर करने के लिए है, ठीक है। आप ऐसे बिना फ़िल्टर के आप यूज़ करेंगे तो आपको सारे टेम्पलेट यहाँ मिल जाएंगे, ठीक है। ठीक है। मैंने एक टेम्पलेट एग्जांपल के लिए लिया ये। अब यहाँ पर अगर इस टेम्पलेट में कोई एक ऐसे वेरिएबल वैल्यू होगा जैसे कि हाय अमन, हाय या किसी का नेम हो जाता है, ठीक है,
या कोई यहाँ पे वैल्यू आ जाती है डायनेमिकली, जैसे उसका ज्वाइनिंग डेट हो गया या कुछ भी हो गया, बर्थडे हो गया, तो वो आपका वेरिएबल आ जाता है। तो जब भी आपका वेरिएबल उस टेम्पलेट में होगा, यहाँ पे ये वेरिएबल पूछेगा क्या वेरिएबल आपको यूज़ करना है, ठीक है। जितने ठीक है। वेरिएबल हो गए उतना बार ये पूछेगा। अगर वेरिएबल नहीं है तो ये आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है सर, ओके। ठीक है। ये देखिए सिंपल मैसेज है जस्ट टेस्टिंग के लिए। और उसके बाद आप इसको शेड्यूल करना चाहते हैं मॉर्निंग के लिए, इवनिंग के लिए, किसी एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, तो आप शेड्यूल कर सकते हैं। आप शेड्यूल नहीं यूज़ करेंगे तो ये तुरंत स्टार्ट हो जाएगा भेजना, ठीक है। ठीक है सर। टारगेट ऑडियंस किसको भेजना है, मैंने अभी बताया था यहाँ पर सीआरएम है हमारे पास। सीआरएम में आपके पास सारे कॉन्टैक्ट्स होते हैं, है ना। तो आप उनको उनको उनके मतलब उनको किसी बेसिस पे फ़िल्टर करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपके टोटल 8,000 कॉन्टैक्ट्स हैं। आप उनको फ़िल्टर करना चाह रहे हैं किसी बेसिस पे, सोर्स के बेसिस पे, लीड के स्टेज के बेसिस पे, टैग के बेसिस पे, ठीक है। वो कर सकते हैं। अगर आपको टोटल यूज़ करना है तो आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास ठीक है कोई सर। ऑलरेडी लिस्ट बनाई रखी है आपने, यही सीआरएम के अंदर लिस्ट होती है। ये देखिए यहाँ पर टॉप पे लिस्ट है, ठीक है। ये अलग अलग टाइप की लिस्ट हो जाती है, जैसे सोलर बिजनेस हो गया, सोशल मीडिया मार्केटिंग की लिस्ट हो गई, है ना, एआई ग्रुप हो गया। तो इस तरह का आपने लिस्ट बना रखा है, तो आप यहाँ पे लिस्ट को भी एक टारगेट करके भेज सकते हैं, ठीक है। जैसे इम्पोर्टेड है, ये है अमरेश है, इसमें 2 कॉन्टैक्ट्स हैं, मैंने क्लिक किया और ये यूज़ दिस लिस्ट कर दिया, हो गया, ठीक है। 2 कॉन्टैक्ट सेलेक्ट हो जाएंगे। आपको डायरेक्टली इंपोर्ट करना है अपना सीएसवी, तो आप यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। आपको इंपोर्ट करना है इसमें सीआरएम में, और यहाँ से ही आप कोई लिस्ट बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इंपोर्ट क्लिक करेंगे। आप यहाँ पर अपना डेटा डालेंगे। डेटा डालेंगे तो आपको यहाँ पे प्रीव्यू दिखने लगेगा। एग्जांपल के लिए मेरे पास कोई डेटा है क्या, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, यही ले लेता हूँ। इसमें अगर नंबर होगा तो दिखाएगा, नहीं होगा तो नहीं दिखाएगा। और ये बहुत बड़ी लिस्ट है एक्चुअली। हेलो 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 हेलो। यस यस, आवाज आ रहा है आपका। बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था क्या?